आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ सीटेट एग्ज़ाम में जो सोशल साइंस के जो पोर्शन है जिनमें ज्योग्राफी है, उन ज्योग्राफी में हम लोग आज एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में क्लास 9 का लेसन 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मेन बातों को देखेंगे, जैसे कि लेसन का नाम देख सकते हैं, भारत आकार और स्थिति। तो इस लेसन से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं हर साल। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती में भी इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिनमें कि आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, उनमें यहीं से क्वेश्चंस जो हैं दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 नॉटिकल उत्तर से 37 डिग्री 6 नॉटिकल उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो अक्षांश देशांतर याद रखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप, दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जो है भारत की, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये भारत का आप देख सकते हैं कि भारत के सभी दिशाओं में कौन कौन चीज़ें हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। दिन और रात की अवधि पर पड़ता है अक्षांश का प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, 17.09% जमीन है पूरे विश्व के इसके पास। उसके बाद कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आपने शुरू में यहाँ पे देखा है कि भारत का जो यहाँ पे विस्तार है वो विश्व में, यहाँ देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का विस्तार है।
इस हिसाब से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब भारत का मानचित्र आप लोग देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम देख सकते हैं कि जैसा कि पूर्व पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। वहीं बात करेंगे उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई अधिक है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भारतीय मैप के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस लेसन से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ भारत में राज्य बात करेंगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी को पता है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश आप लोग मैप में भी देख सकते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पे आपका चीन, तिब्बत है और बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ पर है। 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पे श्रीलंका और एक यहाँ पे जो मालदीव है वो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जो कि जल के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं, जलीय मार्ग से। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 1 एनसीईआरटी क्लास 9 से आप लोगों को देखने को मिला। तो इसी तरह के आपको अपडेटेड वीडियोस जो है जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। और आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट की तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जाएगी। खासकर सोशल साइंस का जो टॉपिक होगा, सोशल साइंस में जितने भी टॉपिक हैं वो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो, वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे टॉपिक को यहाँ से कवर कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए प्रतिदिन जो है वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।